श्री राधा कृष्ण। हमने अभी तक दो भक्तों के बारे में सुना। प्रथम भक्त श्री ब्रह्मा जी, द्वितीय भक्त श्री नारद जी, और तृतीय भक्त में जो द्वादश प्रधान भक्त है ना भक्तमाल में, उनमें तृतीय स्थान के भक्त में कौन आते हैं? हमारे प्यारे श्री महादेव, श्री शंकर जी। तृतीय भक्त की जो श्रेणी में आते हैं श्री शंकर जी आते हैं। उनकी कथा क्या है? जो श्री प्रियादास जी हैं ना, उन्होंने श्री शिव जी के संबंध में ये 3 कवित्त कहे हैं कि द्वादश प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत अति सुखदाई, नाना विधि करी गाए हैं। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को, सुनि रस साने ही भाव उर्झाए हैं। सीता के वियोग राम विकल विपिन देख, शंकर निपुण सती बचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो, मने हूँ करत अंग वैसे ही बनाए हैं। मतलब प्रसिद्ध 12 भक्त राजों को सुख देने वाली जो कथाएं हैं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई हैं, परंतु शिव जी की एक बात को प्रायः लोग नहीं जानते। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता जी के वियोग से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, ये इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया कि ये तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सती जी के समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का सा रूप बनाया। सीता ही सो रूप वेश लेशहु न फेर फार, राम जी निहारी ने को मन में न आई है। तब फिर आए के सुनाई दई, शंकर को अति दुख पाए बहु विधि समझाई है। इष्ट को स्वरूप धर्यो ताते तनु परिहर्यो, पर्यो बड़ो सोच मति अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे पेथने में जगमगे, लगे मों को प्यारे यह बात रीझ गाई है। शंकर जी को बहुत दुख हुआ। सती जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आई कि ये सीता जी हैं, उनको सती ही माना। तब सती जी ने यह बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया। पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर वे शंकर जी को प्राप्त कर सकी। शिव जी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया है। चले जात मग उभय खेरे, शिव दीठी परे करे परनाम, ही भक्त लागी प्यारी है। पार्वती पूछे कि ये कौन को जू, कहो मोसो देखत न जान को तब सो उचारी है। वर्ष 1010 बीते तहाँ भक्त भयो नयो, और हुए दूजी ठौर बीते धारी है। सुनि के प्रभाव हरिदासिन सो भाव बढ़्यो, रढ़्यो कैसे जात चढ़्यो रंग अति भारी है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों को 2 टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी जी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और ये जो दूसरा टीला है इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान वंदनीय हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो श्री शंकर जी को द्वादश भक्त राज का जो कथा है, द्वादश प्रधान भक्तों में श्री शिव जी को तृतीय स्थान में भक्त शिरोमणि की संज्ञा दी गई है। वो शंकर जी तो वो हैं ही, साथ में वो इतने महान भक्त हैं कि जिसका हर एक पुराण में आपको वर्णन मिल जाएगा। बम बम भोले। जय श्री राधा कृष्ण।